हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी चुनाव प्रचार में कथित तौर पर बच्चों के उपयोग के मामले को लेकर लगातार विवादों में घिरती जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस महासचिव को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक नोटिस भेजा था, जो कि प्रियंका को उस वीडियो के चलते थमाया गया था, जिनमें उनके सामने कुछ बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करते हुए दिख रहे थे। बच्चे चौकीदार चोर है का नारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो को देखकर यही मालूम चल रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार के लिए बच्चों का सहारा ले रही हैं, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय के 4 अगस्त 2014 को दिए आदेश के अनुसार बच्चों को चुनाव प्रचार के लिए या फिर किसी भी तरह के चुनाव कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा प्रियंका से इस वीडियो पर 3 दिनों के भीतर ही जवाब मांगा गया था। बाल अधिकार संरक्षण ने प्रियंका को सारा ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए कहा था, जिससे बच्चों के नाम, उनके पते की जानकारी, नारेबाजी करने की जगह जैसे कुछ प्रश्न शामिल थे। हालांकि इसके बाद इस मामले में प्रियंका की तरफ से बयान जारी करके सफाई दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और ये देख मैं उनसे मिलने के लिए उतरी। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंची, उन्होंने कुछ नारे लगाना शुरू कर दिए। उनके गलत नारे लगाते ही मैंने उनको रोकना चाहा और कहा कि बेटा, ये वाले नहीं, आप अच्छे नारे लगाइए। मैं खुद एक माँ होकर बच्चों को गलत संस्कार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। सभी ने वीडियो देखा, उसे विपक्ष द्वारा गलत एडिट करके दिखाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के चलते प्रियंका गांधी की मुश्किलें हैं कि लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब ताजा मामले में भाजपा नेता जावेद मलिक ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को एक शिकायत पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आयोग द्वारा एक नोटिस भेजने के बावजूद प्रियंका पर सुल्तानपुर रैली के दौरान एक बार फिर बच्चों से नारे लगवाने का आरोप लगाया है। इस पत्र में जावेद ने लिखा है कि चुनावी जनसभाओं और रैलियों में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक को लेकर हाई कोर्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और चुनाव आयोग के लगातार प्रयासों के बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां लगातार धड़ल्ले से बच्चों का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुई प्रियंका गांधी की एक जनसभा में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें कुछ बच्चे लगातार मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते नजर आ रहे हैं, जो एक बेहद ही गंभीर मामला है। और साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से निवेदन किया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए। साथ ही इस पूरे शिकायत पत्र के साथ उन्होंने कुछ प्रासंगिक दस्तावेज भी आयोग को सौंपे हैं, जिन कागजों में एक ट्वीट की छवि भी शामिल है, जिसमें कुछ बच्चे हाथों में बड़े बड़े चौकीदार चोर है के पोस्टर्स और बैनर्स लेके नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इन दस्तावेज में नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया है, जिसमें आर्टिकल 32 और आर्टिकल 36 जैसे कानून शामिल हैं। इसके अलावा इन दस्तावेजों में चुनाव आयोग का वो नोटिस भी शामिल है, जो सभी पार्टियों को जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि चुनाव के संदर्भ में बच्चों का इस्तेमाल ना तो किसी पोस्टर को बांटने के लिए किया जा सकता है और ना ही किसी भी तरह की नारेबाजी करने के लिए। यानी साफ है, प्रियंका गांधी की ओर से इस पूरे मामले में अगर जल्द ही कोई जवाब नहीं आया तो उन पर कानूनन कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसके चलते प्रियंका इस जाल में बुरी तरह से फंस सकती है। अब इस पर प्रियंका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने लायक होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।